हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एंजॉय। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमने केवी इंटरव्यू के लिए अपने कुछ नोट्स बनाए थे। क्योंकि आजकल हम इतनी इंटरव्यू वीडियोस देख रहे हैं तो हमें ये अच्छे से पता है कि सबसे पहले हमें केवी में जाना है, तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज का जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बेसिक नॉलेज लेना। तो उसके लिए मैंने अपने लिए नोट्स बनाया था, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, और वो होता है ना कि एक मतलब रिटेन फॉर्म में होता है, तो सब कुछ दिमाग में ज़्यादा टाइम तक हमारे सेव हो जाता है कोई भी चीज़। तो मैंने सोचा मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता है करने का ये सब कुछ, बस देखते हैं वीडियोस। तो मैं उन लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये बना रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय नोट्स फॉर केवी इंटरव्यू। और सबसे पहले अगर हमसे कहें कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है ये वहाँ का लोगो। तो सबसे पहले इसके लोगों के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसका ध्येय वाक्य क्या होता है केवी का, तो वो होता है तत् त्वं पूषण अपावृणु, जिसका हिंदी अर्थ होता है हे ईश्वर ज्ञान के आवरण को हटाइए। और उसके बाद से हमसे पूछा जाए, मतलब ये रेज है, रेज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, रेज की संख्या होती है 12। तो ये होता है रेज जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। और इसमें 5 कलर होते हैं, 5 कलर, जो कि मैंने अभी इसमें नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि इसमें कलर होते हैं 5। और दूसरा हमसे पूछा जाए कि केवीएस जो होता है वो किस प्रकार का संगठन होता है, ठीक, जैसे किस प्रकार की बॉडी होती है, तो वो ऑटोनोमस बॉडी है अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री, एमएचआरडी। क्योंकि जो एमएचआरडी पहले थी वो अब एमओई हो गई है। एमओई मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। तो केवीएस अब हिंदी में बता रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। एमएचआरडी अब एमओई के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि केवीएस की स्वीकृति मतलब कि अप्रूव्ड कब किया गया था, उसे अप्रूव्ड कब किया गया था, ये नहीं पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई थी, तो ये अलग है हमारा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये हुआ था नवंबर 1962 में, तो नवंबर में हुआ था 1962 में। लेकिन अगर इससे पूछ दिया जाए हमसे कि केवीएस की स्थापना कब हुई थी, तो वो हमारा 15 दिसंबर 1963 को हुआ था। केवीएस का स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुआ था। जो कि हमको याद करना पड़ेगा कि अगर हमसे पूछ दिया जाए कि केवीएस का मनाया कब जाता है, जो एनुअल मनाया कब जाता है, एनुअल फंक्शन होता है, वो होता है 15 दिसंबर को, स्थापना दिवस उसका मनाया जाता है केवीएस का। केवीएस का पूर्व नाम क्या है, तो पहले केवीएस का हमारा पूर्व नाम जो था वो केवल सेंट्रल स्कूल था। और अगर कोई हमसे पूछ दे कि फर्स्ट केंद्रीय विद्यालय कौन सा है, तो ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट केंद्रीय विद्यालय, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा है। तो जो 20 सेंट्रल स्कूल पहले हुआ करते थे उसको केवी में क्या किया गया था कि कन्वर्ट कर दिया था। इतने स्कूलों को मिला करके सेंट्रल जो स्कूल थे उसे केंद्रीय विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया था। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि केवीएस किस अथॉरिटी के अंदर आता है, तो वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अभी हम ऊपर बताए थे आपको एमओई, जिसको पहले एमएचआरडी कहा जाता था, तो वो उसके अंतर्गत आता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि केवीएस किस संस्था से, किस बॉडी से संबद्ध है, तो वो हमारा जो केवीएस जो है वो सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबद्ध है, जिसका स्थापना, सीबीएसई का स्थापना अगर हमसे पूछे तो वो 1929 में हुआ था। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि सीबीएसई हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये केवीएस जो है इस संस्था से संबद्ध है, तो ये भी रिलेट हो गया केवीएस से। 1929 में ये इसकी स्थापना हुई थी। अगर हमसे पूछा जाए कि सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन को हम चेयरमैन लिखे थे पहले, लेकिन चेयरमैन होगा तो जेंडर बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन मतलब सिर्फ आदमी, चेयरपर्सन में हम दोनों लोग को बोल सकते हैं, आदमी और औरत। तो वो हैं, और इस समय हमारी निधि छिब्बर हैं सीबीएसई की चेयरपर्सन। और अगर हमसे पूछ दिया जाए कि केवीएस में शिक्षा का माध्यम क्या है, तो केवीएस में शिक्षा का जो हमारा माध्यम होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। और केवीएस के चेयरमैन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केवीएस के जो चेयरमैन हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। एक बार आप इस पूरे नोट्स को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेके चलूँ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि केवीएस में वर्तमान कमिश्नर कौन है, तो केवीएस में अभी हम पूछ रहे हैं कमिश्नर के बारे में। अभी हम पीछे क्या बताए थे कि केवीएस के हमारे चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अगर कमिश्नर के बारे में पूछा जाए तो हमारी है मिस निधि पांडे, आईआईएस। आईआईएस का मतलब हो जाएगा, आईआईएस का मतलब हुआ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जैसे कि आईएएस आईपीएस होते हैं वैसे ही इनके में नाम में ये लगा रहता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट कमिश्नर कौन थी, फर्स्ट कमिश्नर कौन थी हमारी केवीएस की, तो वो थी अहल्याचारी। अहल्याचारी यहाँ पर मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और केवीएस का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ है केवीएस का, तो वो न्यू दिल्ली में है। केवल दिल्ली बोलेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, न्यू दिल्ली में है। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट पूछी जाए केवीएस की, तो हमको तो यही पता है, केंद्रीय विद्यालय ऐसे कुछ पता है हम लोग को। तो उसका जो वेबसाइट होता है वो ये होता है, ये kvsangathan.nic.in। अब अगर हम कहें कि व्हाट इज़ एनआईसी फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी, तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। और संगठन, अगर हम इसमें कहें कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है उसमें संगठन का क्या अर्थ होता है, तो हम ये तो बात हम अच्छे से जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक यूनिटी है जहाँ पर सेम सिलेबस चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सारे केंद्रीय विद्यालय जितने हैं उनमें एक ही जैसे सब कुछ होता है। तो उसको देखा जाए तो वो एक संगठन के रूप में कार्य करती है।
और अगर हम पूछें कि केवीएस के कितने रीजनल ऑफिसेस हैं, तो जैसे कि क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो वो हैं पूरे 25। और ये तो मैंने बताया था पिछली वाले पेज पे कि इसके लोगों में 5 कलर होते हैं। केवीएस की संस्था भारत, एशिया, विदेशों में कितनी है? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, लेकिन आज के बाद से अब हमसे कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से राइट किया हुआ है। तो अगर केवीएस की संख्या हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में पूछे, तो पूरे वर्ल्ड में हमारे है 1252, 1252 हमारे पूरे केवी हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अगर केवल हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हमारा 1249 है, 1249 है। और इसके बाहर 3 और हैं, जो कि हमको मालूम है, विदेशों में 3 हैं। और वो कहाँ कहाँ पर हैं? काठमांडू, मास्को और तेहरान। काठमांडू, मास्को, तेहरान, मैंने इसको क्रम से लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, KMT अच्छे से याद कर लीजिए। तो हमारे 1249 इंडिया में है और 3 जो विदेशों में है, वो उसमें से काठमांडू, मास्को और तेहरान। इसमें से काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। मास्को किसका? रूस का। और तेहरान किसका? ईरान का। तो यहाँ पर हमारे केवी हैं इंडिया के बाहर में। और अगर पूछा जाए कि एशिया में कितने स्कूल हैं केवी के, तो एशिया में 1251 है। और एक जो केवल है वो हमारे एशिया से बाहर है, जो कि यूरोप, रूस कहाँ पे है? वो यूरोप में पड़ता है, जो कि रूस की राजधानी मास्को। तो यहाँ पर हमारा जो स्कूल है वो हमारा एक एशिया से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो अगर एशिया में पूछा जाए तो 1251 है और एक हमारा इससे बाहर पड़ता है। तो सब ये तो नहीं पूछा जाता है, मेनली हमसे यही पूछा जाएगा कि टोटल केवीएस अगर पूछा जाए तो 1252, और केवल इंडिया में पूछा जाए तो 1249, और इसके अलावा जो 3 हैं KMT विदेशों में, काठमांडू, मास्को और तेहरान। तो और हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विदेशों में कितने और कहाँ कहाँ केंद्रीय विद्यालय स्थित है। इसको हम क्रम में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा है K फॉर काठमांडू, जो कि अभी हम आपको बताए थे, M फॉर मास्को और T फॉर तेहरान। तो काठमांडू में जो है वो स्थापना हुआ था 1973 में, मास्को में हुआ था 1987 में, और तेहरान में हुआ था 2004 में स्थापना हुआ था हमारे केवी का। केवीएस में कितने विद्यार्थी हैं जो अध्ययनरत हैं इस समय? कितने विद्यार्थी हैं हमारे? तो वो हैं हमारे 14.5 लाख हैं पूरे स्टूडेंट इस समय केवी में, तो 14.5 लाख। और अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, सबसे नया केवी इस समय कौन सा है? तो अभी हमारा जो बीता है मार्च, 17 मार्च 2023 को, उस समय अभी स्थापना हुई है गुजरात के कच्छ में, वो हमारा 1252वें नंबर का केवी है। तो ये रहे मेरे पूरे नोट्स इस वाले पेज के, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियोस हेल्पफुल लगे आप लोग के लिए, और आप लोग को लगे कि मुझे अभी ऐसे और वीडियो बनाना चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।